वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और अहम खबर आपको देंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तानी दफ्तर खारजा आमद। जराए का कहना है भारत ने कुलभूषण तक कौंसलर रसाई की, पाकिस्तान की पेशकश कबूल कर ली। बात करेंगे। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, भारतीय दफ्तर जो भारतीय कमीशन उनके नाज़िमुल उमूर है गौरव, वो आज दफ्तर खारजा पहुंचे हैं। यहाँ पे वज़ारत खारजा के हुकाम के साथ जो मुलाकातें हैं वो अभी भी चल रही हैं। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव को दूसरी बार कौंसलर रसाई देने की पेशकश की गई थी। पहले मुस्तरद किया गया था, फिर भारत ने अब वो पेशकश कबूल कर ली है और ये भी बताया गया है कि आज ही कौंसलर रसाई दिए जाने का इम्कान है और जो नाज़िमुल उमूर हैं उनकी मुलाकात भी आज कुलभूषण यादव से कराई जा सकती है। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि कुलभूषण यादव के जो वालिद हैं और उनकी अहलिया हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण यादव ने अपने फैसले के खिलाफ करनी थी, तो उस हवाले से पहले भी भारत की जानिब से ये कहा गया था कि वो उनके जो अपने वकील आएंगे तो तब वो पिटीशन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई थी और पाकिस्तान ने ये वादे कहा था कि हमने ऑर्डिनेंस में 60 दिन के लिए तोसी की है और 19 जुलाई को वो ऑर्डिनेंस भी खत्म हो गया है। अगर 19 जुलाई तक अपील ना की गई तो फिर ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा और कुलभूषण यादव अपील भी नहीं कर सकेंगे। तो ज़राए का ये भी कहना है कि इस बात का भी कभी इम्कान है कि कुलभूषण यादव से पिटीशन की जो फाइल है उस पर भी उनके दस्तखत कराए जाएंगे और आज ही ये मुलाकात कराए जाने का कभी इम्कान है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आपने आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स मुलाजमीन की तरक्कियों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया पर इजहार बरहमी किया है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा इससे मुताल्लिक हसन अयूब। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि स्टील मिल्स से मुताल्लिक बनाया गया जो मंसूबा है ये सिर्फ तबाही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टील मिल इंतजामिया की जो होशियारी है ये इनके अपने गले पड़ जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुलाजमीन को नहीं निकाल सकते। काबीना ने स्टील मिल्स मुलाजमीन को निकालने का फैसला भी नहीं किया। इसका जवाब दिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने। उनका मजीद कहना था कि अगर अदालत मौका दे तो वो तफसीली रिपोर्ट जो है जो मंसूबा है हुकूमत का उस हवाले से अदालत को आगाह करेगी। ताहम जब स्टील मिल के जो वकील थे नईब रिजवी, उनका अदालत में कहना था कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अब स्टील मिल को चलाना चाहते हैं और मुलाजमीन की बरतरफी के लिए 40 अरब रुपए उनको दरकार होंगे। चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि जो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कानून है इसकी शिक 11 ये जो है वो सारे मंसूबे के आगे आड़े आ जाएगी और जो इंतजामिया है वो जो अपने आदाफ हासिल करने जा रही है वो शायद पूरे नहीं हो सकेंगे। तो अब अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 1 माह के लिए मुलतवी की है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाक की जानिब से तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा कराने का हुक्म भी दिया है। बहुत शुक्रिया हसन अयूब। आजम का तामीराती सनत को फरोग देने का मंसूबा। इस्लामाबाद में पहली बार 13.5 लाख रुपए गज के हिसाब से प्लॉट की नीलामी। ब्लू एरिया में 2500 गज के प्लॉटों की नीलामी से अरबों रुपए हासिल हुए। हुकूमत की मौसर पॉलिसी से बड़े सरमायाकारों ने तारीखी इन्वेस्टमेंट की। 7 अरब के तखमीना वाली जमीन से पहले 10 अरब से जायद हासिल हुए। प्लॉट से हासिल रकम शहर की तज़ीनो आराइश और कम लागत वाले रिहायशी मंसूबों पर खर्च होंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत की नज़र में तामीराती शोबे को उठाना वक्त की ज़रूरत है। तामीराती शोबे के चलने से लोगों को छत भी मुयस्सर आएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें बड़े सरमायाकार भी शरीक हुए। इजलास में टैक्स समेत तमाम उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। कम आमदन वालों के लिए बैंकों से कर्ज की सहूलत पर तरीक़ेकार बनाया जा रहा है। हुकूमत ये समझती है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठाना ये इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और साथ ही साथ में अगर गरीब लोगों को अगर छत मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तारीखी प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी है कि ये बिल्कुल उस पूरी जो एक हाउसिंग की जो इंडस्ट्री है उसको ये तब्दील कर देगा। जो भी रास्ते में जितनी रुकावटें आती हैं सूबाई लेवल पे और फेडरल लेवल पे उनको हल करने के लिए एक टास्क फोर्स बनी हुई है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर साहब को अपडेट्स देती है। जो प्रोजेक्ट्स हैं हुकूमती लेवल पे अक्टूबर और दिसंबर है उसमें तकरीबन 400 अरब रुपए के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं।
ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील रोक दी है। एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक ये हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल के बायस के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की फराहमी भी बंद हो जाएगी। मजीद जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अली हसन से। जी अली। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जानिब से बाकायदा तौर पर हड़ताल शुरू कर दी गई है। मुल्क भर में ऑयल की सप्लाई बंद रहेगी। कब तक ये हड़ताल जारी रखी जाएगी, बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल हैं शुएब अशरफ से। कौन से शोबे हैं जिस पे असर पड़ेगा इस सप्लाई की बंदिश से? सबसे पहले तो के इलेक्ट्रिक पे पड़ेगा जी। इनकी फर्नेस की सप्लाई डिसरप्ट होगी तो आपको पता है कि पहले भी कराची में लोड शेडिंग का मसला चल रहा है, वो इनका और बढ़ जाएगा। बाकी लोकल सिटी में पंप्स पे सप्लाई रुकेगी तो लोगों को भी परेशानी होगी, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसका इम्पैक्ट आपको शाम से आना शुरू हो जाएगा। और देखें, अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया, जब रब्ता करेंगे फिर उसके ऊपर आगे देखेंगे क्या करना है। शुएब अशरफ से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, उनका यही कहना है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा ऑयल सप्लाई की बंदिश का वो के इलेक्ट्रिक पे होगा। पहले ही लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है और अब जो है आवाम जो है तैयार हो जाए कि जब पेट्रोल की सप्लाई नहीं होगी तो ग्रिड स्टेशन ऑन नहीं होंगे और फिर लोड शेडिंग बढ़ती चली जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस शाह ने ऑयल टैंकर्स की हड़ताल की हिमायत कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं वफाकी हुकूमत ऑयल टैंकर्स का इनकम टैक्स और टोल टैक्स ख़त्म करे। वज़ीर आज़म इमरान खान को किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं, उनके अपने ही घर में दुश्मन बैठे हैं। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल से फिर पेट्रोल की किल्लत बढ़ जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान बनी गाला और नथिया गली से बाहर निकल कर मुतालबात हल करें। पंजाब के बाद सिंध में भी आटे का बहरान सर उठाने लगा। कीमत 6 रुपए फी किलो तक बढ़ गई, लेकिन वजीर खुराक का एक ही जवाब है, सिंध के पास वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, कोई बहरान नहीं। पंजाब हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स 860 रुपए फी 20 किलो थैला शहर में मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं, जिसके बायस अवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। गरीब आदमी जो साढ़े वर्ग है वो पिस गया महंगाई की चक्की है। ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना एल मिल रहा है। एल भी महंगे हो गए बहुत ज़्यादा। भूख दे फाके कर रहे हैं और की गुजारा हो रहा है। मजदूर बंदे हैं, 4 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है, दुकान पे आटा लेने जाते हैं तो वो भी महंगे रेट पे दे रहे हैं। गरीब हो या अमीर, सब ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कारोबार तो कम है तो जाहिर है महंगाई तो होती सब पे होती है अंदाज। तो अब बेचारे जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी कर रहे हैं, बेचारे कुछ ना कुछ खा तो रहे ही हैं। बाजार में सरकारी रेट वाला 20 किलो के थैले की बजाय 25 किलो का थैला 1380 रुपए में बाआसानी दस्तयाब है। कैमरामैन सैयद आफ्ताब अहमद के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। दूध की कीमत में मुमकिना इजाफे के खिलाफ रिटेलर्स सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ दिया गया है कि कमिश्नर कराची ने दूध फी लीटर 94 रुपए फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची दुकानों को छापे मारकर सील कर रहे हैं। कमिश्नर कराची को हिदायत की जाए कि दुकानों के बजाय बाड़ों के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां जारी। शहर भर में दूध 120 फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। दूध की कीमत में इजाफे पर महंगाई के सताए अवाम बिलबिला उठे हैं। बहुत महंगा हो गया है, इसकी कीमतों को कम किया जाए क्योंकि इसमें गरीब लोग नहीं ले सकते। ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, बस सीधी बात है। अब जो 1 किलो जो लेता है वो आधा किलो ले रहा है, जो आधा किलो लेगा 1 पाव ले रहा है। क्या करे? हमारे बच्चे भी दूध पी नहीं सकते। गरीब आदमी बहुत परेशान है, बेरोजगारी इतनी है कि कोई परेशान है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 120 रुपए लीटर दूध हो गया है, अब कहाँ से लाएं 120 रुपए? रक्षा चलाता हूँ मैं भाड़े का। कोरोना वायरस की वजह से आम आवाम जो है मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे, अभी दूध भी मुयसर नहीं है। CM साहब को भी चाहिए कि दूध का नोटिस ले। शहबाज शरीफ ने अपने अकाउंट्स में कमीशन के पैसे जमा कर रखे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग और जाती इस्तेमाल के लिए खर्च किया। नून लीग ने तहरीक इंसाफ के लिए जो गड्ढा खोदा, आज उसमें खुद गिर गए। लगता है नून लीग को फिर किसी कतरी खत या जाली ट्रस्ट डीड का सहारा लेना होगा। नून हाथ खड़े कर चुकी है कि अकाउंट्स में जो आने वाले पैसे हैं उसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है। PMLN का तो ये तुर्रा इम्तियाज बन चुका है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, सलमान शहबाज के जब अकाउंट्स को देखा गया तो सारा पैसा किसी बिल्डर ने जमा कराया हुआ है। ये ब्लैक का पैसा है, ये दुम दबाकर हमेशा की तरह जो है वो भाग रहे हैं। पता नहीं इनके कितने बेनामी अकाउंट्स निकलेंगे। PMLN ने जो गढ़ा
PTI के लिए खोदा था उसके अंदर आज खुद गिरे हुए हैं। फिर PMLN को किसी कतरी खत का सहारा लेना पड़ेगा, किसी जाली ट्रस्ट डीड का सहारा लेना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने अपने 18,000 रुपए तनख्वाह के मुलाजमों के अकाउंट्स में कमीशनें जमा करवाई हुई थी, बाद में वही पैसा अपने अकाउंट्स में जमा करवा के तहमीना दरानी को फ्लैट खरीद के दिया। पता चलेगा कि इन्होंने अपनी पार्टी अकाउंट्स को भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसों के लिए खर्च किया है। गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग को दोबारा 24 जुलाई को तलब कर लिया। नून लीग ने स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। नून लीग के वकील ने कहा कि तमाम रिकॉर्ड अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन TORs के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल की जाए। PTI के फारूक हबीब ने नून लीग पीपल्स पार्टी फंडिंग पर दरखास्त दायर की थी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चौथा रोज हो गया, PTI ने कोई जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मालम जब्बा करप्शन का जवाब दो, BRT करप्शन का जवाब दो, सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में टावर्स की करप्शन का जवाब दो, फॉरेन फंडिंग में होने वाली करप्शन का जवाब दो, अबराज ग्रुप और K इलेक्ट्रिक की करप्शन का जवाब दो, आटा, चीनी, पेट्रोल, PIA बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन का जवाब दो। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि RO प्लांट्स पर सिंध हुकूमत ने आवाम को 33 अरब का टीका लगाया। नैब से गुजारिश करेंगे कि केस को दोबारा खोला जाए। ये एशिया की सबसे बड़ी करप्शन है। सिंध के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो RO प्लांट्स लगे हैं, नैब उसके ऊपर खामोश क्यों है? बजट जो 13 अरब का था वो बजट चले गया 33 अरब रुपए के ऊपर। 850 RO प्लांट्स के अंदर सिंध हुकूमत ने लगाए 578 RO प्लांट्स, 272 RO प्लांट्स की जो है वो डंडी मार दी। 33 अरब रुपए सूबे सिंध की आवाम को सीधा सीधा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने टीका लगा दिया। बिलावल जरदारी साहब जरा अपने वालिद साहब से पूछें, आसिफ अली जरदारी साहब ने एशिया का जो सबसे बड़ा RO प्लांट लगाया था उसका क्या हुआ? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है इसका नोटिस लें। हलीम आदिल शेख के पीपल्स पार्टी पर वार, कहा आज सिंध में 25 डाकुओं के गिरोह हैं जो रातों में पुलिस के साथ मिलकर गश्त करते हैं। मुराद अली शाह और बिलावल पूरे सिंध में रेंजर्स को बाइख्तियार किया जाए। सिंध में पीपल्स पार्टी के खास लोगों के गोदामों में गंदम पड़ी है। सिंध में गंदम बहरान पैदा करके विफाक को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ आपको आगाह करें कि शहबाज शरीफ का वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की बदनामी, इदारे को नुकसान पहुँचाने पर वजीर आजम मुस्ताफी हों। CAA के खत के बाद वजीर आजम वजीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के अरबों रुपए के नुकसान का जिम्मेदार वजीर आजम है। खजाने को नुकसान पहुँचा ये होता है इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और करप्शन। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि CAA सरबरा ने वजीर आजम, काबीना, मुतालिका वजीर को झूठा साबित कर दिया। दुनिया सवाल पूछेगी जिस रिपोर्ट पर दावा किया गया उसकी साख क्या है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास शुरू, जिसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक के मामले पर तफसीली गौर होगा। वजीर आजम को के इलेक्ट्रिक लोड शेयरिंग से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गैस सारिफीन से 73 अरब रुपए की वसूली का मामला भी जेर बहस आने का इम्कान है। हुकूमती ऐलान बस ऐलान ही रहा। कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग के अजाब से निजात न पा सके। के इलेक्ट्रिक ने भी आखिरकार गैर मामूली लोड शेडिंग मान ली, लेकिन उसके हल के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। बुहेरा अरब में दोबारा बनने वाले कम दबाव के बाइस सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाद ये सिस्टम कराची में भी बारिश का सबब बनेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, ठट्टा और बदीन में गुज़िश्ता रात तेज बारिश हुई है। ये सिस्टम कराची में आगे की जानिब बढ़ेगा, जिसके नतीजे में आज रात हल्की बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम कराची में बारिश का स्पेल ज्यादा तवील नहीं होगा और ये सिस्टम 1 से 1.5 दिन तक बरकरार रहने का इम्कान है। लो प्रेशर एरिया की वजह से थरपारकर, बदीन, ठट्टा, मीरपुर खास और हैदराबाद में 2 से 3 दिन तक ज्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात से हल्की बारिश का शुरू होने वाला सिलसिला कल दिन या रात तक बरकरार रह सकता है, जबकि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची।
लाहौर में मॉनसून के बादल खूब जमकर बरसे, शहरियों के चेहरे खिल उठे। अंदरूने लाहौर और नशेबी इलाकों समेत पोश इलाकों में भी बारिश का पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जैम हो गया। शहरी वासा और जिले इंतजामिया को कोसते रहे। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जहां हब्स की शिद्दत में कमी की है, वहीं नशेबी इलाकों में पानी इकट्ठा होने के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़ लाहौर। और यहाँ पर आपको आगाह करें, ख्वाजा आसिफ को नैब ने फिर तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल हमारे साथ हैं। मजहर, कब तलब किया है? जी, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को नैब लाहौर ने कल तलब किया है। उन्हें 17 जुलाई को 11 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। ख्वाजा आसिफ इससे कबल 3 जुलाई को नैब के सामने नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से दिए गए जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए, जिसके बाद नैब हुकाम ने उनको दोबारा तलब किया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सियालकोट की एक निजी कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में तहकीकात जारी है। इसी सिलसिले में इनको तलब किया गया है। इनकी अहलिया और बेटा नैब में इसी केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवा चुके हैं। इन 137 कनाल अराजी है जो जायद फरोख्त की गई, फिर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल वो भी इन पर आयद किया गया है। इसी इल्जाम में उन्हें कल 11 बजे ज़ाती हैसियत में जो सवाल दिए गए थे उनके जवाब लेकर पेश होने की हिदायत की गई है। जी, बहुत शुक्रिया मजहर आपका। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि कुछ लोग कोरोना केसेस में कमी को टेस्टिंग में कमी करार दे रहे हैं। मरीजों में कमी की वजह टेस्ट में कमी नहीं, आवाम का बेहतर रवैया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि टेस्ट में कमी की वजह से नहीं, एहतियात में कमी से वबा का फैलाव बढ़ सकता है। टेस्ट मस्बत आने का रुझान जून में 22% से ज्यादा था। इस रुझान के तहत गुज़िश्ता रोज 24,000 टेस्ट में 5,500 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज 24,262 टेस्ट में से 2145 केसेस मस्बत आए। आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक और बड़ा एजाज मिल गया। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि वजीर आजम की कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की यूथ काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत की गुज़श्ता दोनों की मेहनत और कोशिशों की वजह से, वजीर आजम इमरान खान साहब की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से पाकिस्तान को SCO यूथ काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बना दिया गया है। अब पाकिस्तान के नौजवान SCO यूथ काउंसिल के अजलास और जितने भी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं उनमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेंगे। स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में हालात की सितम ज़रीफी के शिकार कैमरामैन सफीर अहमद को गवर्नर सिंध ने 1 लाख रुपए दे दिए हैं। ARY न्यूज़ के मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा में सफीर अहमद ने अपनी रौदात सुनाई थी। प्रोग्राम के दौरान ही गवर्नर सिंध ने कैमरामैन सफीर के लिए 1 लाख इमदाद की यकीन दहानी करवाई थी। गवर्नर इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस में सफीर अहमद से मुलाकात की और इमदादी चेक भी दिया। इस वक्त मॉर्निंग शो में जब वो आए थे उसकी हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप तस्वीर भी देख सकते हैं। हालात के सितम ज़रीफी के शिकार कैमरामैन सफीर अहमद को गवर्नर सिंध ने 1 लाख रुपए दे दिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है। मुल्क भर से आए हुए खूबसूरत जानवर भी मंडी में पहुंचा दिए गए हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा हिना दीदार मौजूद हैं मवेशी मंडी में, उनसे तफसील जानते हैं। बताइएगा हिना। इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने बेशतर ऐसे खूबसूरत मुनफरिद गाय और बैल देखे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो बैल मौजूद है ये ख़ास तौर पर बहावलपुर से ये बैल आया है और इसकी खूबसूरती आप चेक करें, कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। इसकी हाइट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसका वजन भी काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ रहा है। अगर हाइट का अंदाज़ा आपको लगाना है तो मैं इसके साथ बिल्कुल करीब खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि तकरीबन एक ही हाइट है। तो व्यापारी से बात करते हैं इसके वजन के बारे में। बताइएगा, पहले तो रेट बताए, कितनी रेट लगाई है इसकी? इसका 30 लाख लगाया है। 30 लाख रेट लगाया है। तो क्या खासियत है इस बैल की? इस बैल बहावलपुर की ये नस्ल है, ये काफ़ी मसल है। इसका वजन 45 मन वजन है इसका। मंथली 17-18 हज़ार रुपये
दूध पिलाते हैं 10-15 किलो डेली बेस पे। किसी को अगर ज्यादा पसंद आ जाए ये बैल तो कम से कम कितना रेट लगाएंगे? कम से कम कोई 22 के करीब, 22-23 के करीब तो होना चाहिए ये बैल। ये बैल भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कोई ऐसा खरीदार आए जो इसकी वर्थ के हिसाब से इसकी कीमत लगाए और इसे अपने साथ ले जाए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv। देखते रहिए ARY न्यूज़।